नमस्ते। होली का त्योहार, उससे ठीक पहले पूरे देश में रातें एकदम जगमगा उठती हैं, आग की पवित्र लपटों से। ये खूबसूरत नज़ारा है होलिका दहन का। लेकिन इस शानदार परंपरा के पीछे की कहानी क्या है? आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। है ना एक दिलचस्प सवाल। मतलब आखिर ऐसा क्या है कि होली से ठीक एक रात पहले लाखों करोड़ों लोग इतनी बड़ी बड़ी आग जलाते हैं? क्या है इस रिवाज का मतलब? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी कहानी में। एक ऐसी कहानी जिसमें अटूट विश्वास की जबरदस्त ताकत है, आग का वो रौद्र रूप है और ऊपर वाले के एक ऐसे चमत्कार का जिक्र है जो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक राजा, एक राजकुमार और एक टकराव। हमारी पूरी कहानी असल में इन्हीं तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ है घमंडी राजा, दूसरी तरफ एक सच्चा आस्थावान राजकुमार, और इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा टकराव। तो कहानी के पहले किरदार हैं राजा हिरण्यकशिपु। सोचिए, एक ऐसा राजा जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लेकिन उतना ही अत्याचारी भी। उसे ना एक वरदान मिला हुआ था जिसकी वजह से उसे मारना लगभग नामुमकिन था। और बस इसी घमंड में चूर होकर उसने क्या किया? उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि अब से कोई भगवान को नहीं पूजेगा, पूजा होगी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी। और फिर कहानी में आते हैं राजा के अपने बेटे राजकुमार प्रहलाद। अब प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल अलग था, मतलब एकदम उल्टा। उसकी आस्था अपने अहंकारी पिता में जरा भी नहीं थी, बल्कि वो तो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे। दिन रात बस उन्हीं की भक्ति में डूबे रहते थे। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि पिता और पुत्र में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था हिरण्यकश्यपु, जो चाहता था कि सब उसकी पूजा करे, और दूसरी तरफ था प्रहलाद, जो अपनी भक्ति भगवान को देता था। पिता को अपनी ताकत पर घमंड था, तो बेटे को ऊपर वाले की शक्ति पर विश्वास। ये सिर्फ एक घर का झगड़ा नहीं था, नहीं, ये असल में अहंकार और आस्था के बीच की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। अब आता है कहानी का दूसरा भाग, न जलने वाली बहन। यहाँ से अहंकार और आस्था का ये टकराव एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेता है। होता ये है कि उस सच्चे राजकुमार को रास्ते से हटाने के लिए एक भयानक साजिश रची जाती है। अपने ही बेटे की भगवान विष्णु के लिए ऐसी भक्ति देखकर ना हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे ये अपनी बेइज्जती लगी कि उसका अपना बेटा ही उसकी नहीं सुन रहा, और बस उसने ठान लिया कि अब प्रहलाद को खत्म करके ही रहेगा। तो हिरण्यकशिपु ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रूर साजिश रची। हुआ ये कि पहले तो राजा का गुस्सा बढ़ता ही गया। फिर उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। अब होलिका के पास एक खास वरदान था कि आग उसे छू भी नहीं सकती, जला नहीं सकती। प्लान ये बना कि होलिका जलती हुई चिता पर बैठेगी और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लेगी। सोचा ये गया था कि होलिका तो अपने वरदान की वजह से बच जाएगी और प्रहलाद उस आग में जलकर खाक हो जाएगा। कितना भयानक प्लान था, सोचिए। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, राख से विजय। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां चिता पर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी सीख सामने आती है कि धर्म ही अपनी रक्षा स्वयं करता है। मतलब सच्ची आस्था और अच्छे कर्मों में इतनी ताकत होती है कि उसके सामने बड़े से बड़ा जादुई वरदान भी फीका पड़ जाता है। जरा सोच कर देखिए उस मंजर को। चारों तरफ आग की लपटें आसमान छू रही हैं, और उस आग के बीच में बैठा प्रहलाद जरा भी नहीं डरा। वो बस आंखें बंद किए पूरे विश्वास के साथ अपने भगवान विष्णु जी का नाम ले रहा था, बस प्रार्थना कर रहा था। और ठीक उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। कहते हैं ना, देवी शक्ति ने अपना काम किया। वो वरदान जिसका इस्तेमाल एक गलत, एक बुरे काम के लिए हो रहा था, वो बेअसर हो गया। उसका सारा जादू खत्म। और जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान मिला था, वही उस आग में जलकर राख हो गई। और प्रहलाद, जिसके लिए ये सारा जाल बिछाया गया था, वो उस आग से बिल्कुल सुरक्षित, बिना एक खरोच के बाहर आ गया। ये जीत थी सच्ची आस्था की। तो अब आते हैं आखिरी और चौथे भाग पर, लपटों का अर्थ। चलिए अब इस पुरानी कहानी को आज की हमारी परंपरा से जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये जो होलिका दहन की आग जलाई जाती है, उसका असली मतलब क्या है।
तो ये जो हम अलाव जलाते हैं ना, वो सिर्फ एक आग नहीं है। असल में ये उसी पौराणिक चिता का एक प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है बुराई पर अच्छाई की जीत की। माना जाता है कि इसकी लपटें हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी, घमंड, अहंकार सबको जलाकर खत्म कर देती हैं। और प्रहलाद का बच जाना ये इस बात का सबूत है कि विश्वास और अच्छाई कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है। तो अगली बार जब भी कोई होलिका दहन की आग को देखे तो ये याद रखने वाली बात है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये असल में शुद्धिकरण का एक बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान है। ये हमें एक मौका देता है कि हम अपनी बुराइयों को इस आग में जला दें और एक नई अच्छी शुरुआत करें। और जाते जाते बस एक सवाल, अगर ये आग वाकई बुराई को खत्म करती है तो ये सोचने वाली बात है कि हर इंसान अपने अंदर की कौन सी एक बुराई, कौन सी एक बुरी आदत को इस आग में हमेशा के लिए जला देना चाहेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने